हेलो बच्चों, राधे राधे। आज हम लोग क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री के 4th लेक्चर पे हैं। ठीक है बच्चों, तो थर्ड लेक्चर के लास्ट में चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। थर्ड लेक्चर के लास्ट में बच्चों ये आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया गया था। ठीक है, 6 क्वेश्चन थे, इनके ये आंसर्स लिखे हुए हैं। तो पहले तो फटाफट आप आंसर नोट कर लें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें बिल्कुल क्लियर होंगी कि कैसे किया था। ठीक है, जिन लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरी प्लेलिस्ट है, उसको देखिए, कंप्लीट कीजिए, उसके बाद फिर आप इस लेक्चर पे आइए। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज का अपना हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ से आज हमको कुछ स्टैंडर्ड से हम लोग शुरू करेंगे, यानी कि फार्मूलों का एक फिर से दूसरा सेट है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वो फार्मूले थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे पहला है बच्चों 2 sin A cos B, दूसरा है 2 cos A sin B, थर्ड है बच्चों 2 cos A cos B, और फोर्थ है बच्चों 2 sin A sin B। ये कुछ फार्मूले हैं जिन पे क्वेश्चंस बहुत बढ़िया है बच्चों। ठीक है, तो 2 sin A cos B, सबसे पहला फार्मूला कौन सा बच्चों हमारा 2 sin A cos B। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग sin A प्लस बी, ध्यान से समझिएगा, इसको क्या लिखते हैं बच्चों sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी। ठीक है, अब वैसे ही cos A sin B का है, वैसे ही बच्चों cos A sin B का है, तो इसको क्या लिखेंगे sin A प्लस बी माइनस sin A माइनस बी। ठीक है, 2 cos A cos B, 2 cos A cos B, 2 cos A cos B, 2 cos A cos B का क्या करते हैं बच्चों cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। ठीक है बच्चों, ये याद रखिएगा। 2 sin A sin B में क्या होगा cos A माइनस बी, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें cos A माइनस बी cos A प्लस बी, ये है क्या बच्चों। ठीक है, देखिए दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में है, इसको सम या डिफरेंस में ले जाने का ये तरीका होता है बच्चों। ठीक है, तो देखिएगा 2 sin A cos B, तो sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी। इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है बच्चों, गौर कीजिए, पहले फिर इसको नोट करिएगा, पहले देख लीजिए फिर नोट करिएगा। ठीक है, देखिए अगर स्टार्टिंग में साइन है, अगर एक साइन है और एक कॉस है, चाहे एक कॉस है एक साइन है, मतलब दोनों फंक्शन अगर डिफरेंट है तो फार्मूला आपका किस में जा रहा है साइन में, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी में जा रहा है। अगर पहले साइन है तो बीच में प्लस आ रहा है, पहले कॉस है तो बीच में माइनस आ रहा है। ऐसे इसको याद रखिएगा, अगर एक साइन में है और एक कॉस में है, या फिर एक कॉस में एक साइन में, यानी कि दोनों अगर अलग अलग फंक्शन है तो फार्मूला किस में जाएगा साइन ए प्लस साइन ए माइनस बी में। अगर दोनों कॉस में है या फिर दोनों साइन में है, दोनों कॉस में है या फिर दोनों साइन में है, तो दोनों कॉस में हो और या फिर दोनों साइन में हो, इस केस में बच्चों क्या करोगे, इस केस में देखिए फॉर्मूले को, ये दोनों कॉस में जा रहा है या फिर दोनों कॉस में, जब दोनों कॉस हो तब भी कॉस में जा रहा है, दोनों साइन है तब भी साइन कॉस में ही जा रहा है। ठीक है, इसको ऐसे याद रखने के लिए आपको बता रहा हूं मैं केवल, ताकि थोड़ा सा दिमाग में आपको ये बातें याद रहे बच्चों। ठीक है, देखिएगा अगर cos A cos B है तो cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, सीधी सीधी बात है। जब दोनों साइन है तो इस वाले पे जरूर ध्यान देने वाली बात है बच्चा कि cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी एक बहुत ही अलग सी बात हो जाती है। ठीक है, इसमें बीच में माइनस आ रहा है, मतलब जैसे सबका पैटर्न है वैसा नहीं है, cos A माइनस बी पहले आ रहा है या माइनस cos A प्लस बी आ रहा है। एक तरीका और है इसको याद करने का बच्चों कि आप पहले माइनस लगा दीजिए और फिर इसको इधर लिख लीजिए, उसको इधर लिख लीजिए, तो सबके जैसा दिखने लगेगा। तो आप जरा देखिए तो क्या cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी लिख सकते हैं क्या, इस फार्मूले को माइनस बाहर लेकर के। तो अगर सेम पैटर्न में आपको याद रखना है तो आप क्या करिए, एक बाहर माइनस लगा दीजिए, किस वाले में, दोनों जब साइन में होगा, जब दोनों साइन में हो तो बाहर एक माइनस जरूर आप लगा दीजिए बच्चों। क्या इतनी बात सबको क्लियर हो पा रही है, ये कैसे है, हाँ या ना। ठीक है, चलिए अब इन सवालों पे फार्मूले कैसे, मतलब इन फार्मूलों पे जो है वो क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसको देखना है। ठीक है, चलिए सभी लोग फटाफट इसको नोट कर लीजिए। जो पहला दूसरा फार्मूला है उसमें ऑर्डर को चेंज नहीं करेंगे आप, अगर ऑर्डर को चेंज करेंगे तो क्या हो जा रहा है, आप देख रहे हैं ना, बीच में प्लस आ रहा है फिर एक में माइनस आ रहा है, तो जैसे ही ऑर्डर चेंज करेंगे ये मामला गड़बड़ हो जाएगा। जैसे बच्चों एक कुछ, चलिए यहाँ से देखते हैं, आपके जो शुरू के दो फार्मूले हैं बच्चों, उसमें एक में प्लस है एक में माइनस में, तो आप कभी ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे। ऑर्डर चेंज इन द सेंस बच्चों,
अगर मैं इस कॉस को इधर लिख दूं, कई बार बच्चों के होता है जैसे 2 इंटू 3 6 है तो 3 इंटू 2 भी 6 है बच्चों, वो सब कांस्टेंट वैल्यूज के लिए सही लगती है पढ़ने में, ठीक है ना। फॉर अगर फंक्शंस अगर आप इसको चेंज करोगे तो बीच में एक माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। अगर साइन पहले है तो बीच में प्लस आता है, अभी आपने फार्मूला पढ़ा, इसको कन्वर्ट कर दीजिए सिंपली, 2 sin a cos b है, कौन सा है 2 sin a cos b, एक साइन में है और एक कॉस में है, तो फार्मूला भी आपने क्या पढ़ा, sin a प्लस बी यानी 5x प्लस एक्स प्लस sin a माइनस बी, हाँ या ना, ये हो जाएगा sin 6x और ये हो जाएगा sin 4x, ये हो गया हमारा आंसर। हमको आगे इसमें फर्क, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन और देख लीजिए जरा, मान लीजिए ऐसे होता है, केवल ऐसे होता है कि साइन 4x और cos 2x ऐसे होता है केवल। अब इस फार्मूले इसको देख कर क्वेश्चंस को कई बार मन में आता है कि इसको कैसे शुरू करेंगे। बच्चों ध्यान से देखिए, फार्मूला कब अप्लाई होगा, जब इसके पहले 2 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक। अगर नहीं है तो हम लोग ये काम तो मैथ में करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अब इस हाफ वाले पार्ट को आप बाहर रख लीजिए और इतना जो आपका ये बन गया 2 sin 4x और cos 2x, इसको एक साथ ले लीजिए और फिर वैसे ये फार्मूला लग जाएगा, हाँ या ना। क्या ये बात क्लियर हुई सबको, इसको आप ऐसे ले लीजिए, क्लियर है बच्चों। तो देखिएगा हाफ, इसको क्या करेंगे sin a प्लस बी यानी 4x प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चों 6x और प्लस sin 4x माइनस 2x कितना हो जाएगा sin 2x, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इसमें देखिए 2 मल्टीप्लाई में था, इसमें नहीं था बच्चों, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके इसको फार्मूले में हम लोग लेके आए, ठीक है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक। जरा इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है आपसे। एक देखिए 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 और cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13 है, ठीक है। एक बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों, ये एनसीईआरटी में है, नई वाली में है कि नहीं है इसे देखिएगा, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है ना। चलिए ये तो आपको देख के लग रहा होगा बच्चों, इसमें क्या लग रहा है भाई 2 cos a cos b, जब दोनों कॉस में होते हैं बच्चों 2 के साथ 2 cos a cos b, अगर मल्टीप्लाई में दोनों कॉस में हो या फिर दोनों साइन में हो तो फार्मूला किस में जाता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b में। अगर दोनों साइन में होते तो किस में जाता cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b, लेकिन सबके बाहर एक नेगेटिव साइन होता, हाँ या ना। अभी फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको देख सुने होंगे, ठीक है ना। तो चलिए क्या इतनी बात सबको क्लियर हो रही है, ठीक है। 2 cos a cos b, चलिए फार्मूले को अप्लाई करते हैं बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा cos a प्लस b 9 पाई बाई 13 प्लस cos a माइनस b, हाँ या ना बोलिए। और ये हो जाएगा, ये तो आपको हम एज इट इज इसको लिख देंगे बच्चों, और प्लस cos 5 पाई बाई 13। क्या इतनी बात सबको क्लियर है, हाँ या ना, ठीक है। आगे बढ़ते बच्चों, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये क्या बनेगा cos 10 पाई बाई 13, भाई 13 एलसीएम हो जाएगा, हाँ या ना। यहाँ भी एलसीएम 13 हो जाएगा बच्चों, यहाँ भी एलसीएम 13 हो जाएगा, हाँ या ना। अब इसको हम फिर से एलसीएम लेंगे, अच्छा देखिए जब एलसीएम लोगे तो क्या बोलेगा -8 पाई बाई 13, और पीछे के लेक्चर्स में हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर cos का एंगल नेगेटिव में आता है तो cos उस नेगेटिव को खा जाता है, यानी cos के एंगल में अगर नेगेटिव हो तो उस नेगेटिव को आप हटा दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली क्या दिखेगा बच्चों 8 पाई बाई 13, हाँ या ना। क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है, क्लियर। देखिए -8 पाई बाई 13 आएगा, लेकिन cos माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल होता है, ये बात आपको पीछे के लेक्चर्स में बताया गया बच्चों, ठीक है। चलिए इसको हम लोग एज इट इज लिख ले रहे हैं बच्चों 3 पाई बाई 13 और cos 5 पाई बाई 13। मुझे उम्मीद है यहाँ तक की बात क्लियर होगी, ठीक। अब चलिए बच्चों, ऐसे सवालों में हम लोग हमेशा इस बात का ध्यान देखते हैं कि देखिए ये वाला एंगल चाहे वाला एंगल चाहे वाला कोई भी ऐसा है कि हम इसको पाई, हमें फंक्शन चेंज नहीं कर सकते बच्चों। तो क्या करिए जरा एक बात बताइए, अगर मैं इसको थोड़ा अरेंज करूँ तो cos 3 पाई बाई 13 लिख दूँ, एलसीएम लीजिए तो इसका एलसीएम लीजिए, क्या यही दिखेगा क्या, क्यों ऐसा मैंने क्यों सोचा बच्चों, क्योंकि यहाँ 3 पाई बाई 13 है और यहाँ 5 पाई बाई 13 है, तो मुझे इसको इसमें लेके जाना है। ट्रिग्नोमेट्री में कई बार बच्चों के मन में ये बात आती है कि सर मैं कैसे सोचूं इस चीज को। बच्चों ये चीज सीखनी पड़ती है, ठीक है ना, कोई ऐसे नहीं सोच सकता। अब हमें कैसे मालूम, कई सालों से पढ़ा रहा है तो हमें प्रैक्टिस में है बात, ठीक है। तो वैसे ही आपको भी हो जाएगा, घबराइए मत। इसको लिखिए cos
पाई माइनस, देखिए 5 पाई बाई है, तो इसी से आइडिया लेना है आपको कि क्या वैसा तो नहीं कर सकता मैं, ठीक है। और इसको आप ऐसे लिख दीजिए क्रॉस 3 पाई बाई 13 और कॉस 5 पाई बाई 13। हाँ या ना, क्या इतनी बात सबको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बच्चों। पाई माइनस थीटा कॉस पाई माइनस थीटा, पहली बात तो पाई मतलब 180 हुआ बच्चों। अगर 180, पहले लेक्चर में बात बताया जा चुकी है, अगर 180 से स्टार्टिंग है तो फंक्शन चेंज नहीं होता, तो फंक्शन रह जाएगा कॉस और ये आ जाएगा 3 पाई बाई 13। अच्छा, कॉस पाई माइनस कुछ भी करोगे कहाँ रहोगे? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या हो जाएगा? नेगेटिव, तो इसके पहले नेगेटिव आएगा। ठीक, यही लॉजिक यहाँ पे भी आ जाएगा, कॉस 5 पाई बाई 13 और प्लस कॉस 3 पाई बाई 13 और कॉस 5 पाई बाई 13। अब क्या देख रहे हैं बच्चे इसमें कि ये चीजें आपस में कैंसल हो गई, इससे इससे, ठीक है, क्लियर है बात। इक्वल टू किसके आ गया? 0 के। तो ये आपके एनसीईआरटी में सवाल जो है वो प्रूफ करने को बोला था कि प्रूफ करो इक्वल टू 0 है। इसको ये बोला था कि प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 0 के इक्वल होगा। तो ये बात हम लोगों ने प्रूव कर दी बच्चों, ठीक है, या हमने सॉल्व कर लिया जैसे भी, ठीक है। फटाफट इसे नोट करिए, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला हमसे? cos 20, cos 40, cos 60, cos 80 इक्वल टू 1/16। ये बात हमको प्रूव करनी है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर ले, फिर हम इसे स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। ये RHS को हटा देते हैं, इसको प्रूव करते हैं, ठीक। ये हमारा LHS है, ठीक। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है बच्चों, इस तरह के लगभग 4 क्वेश्चन है आपके 11th क्लास के सिलेबस में, आपको ये 4 क्वेश्चन दिखेंगे। 4 तरीके से मतलब इस सवाल को पूछा जाता है। आप एक अगर ध्यान से समझ लेंगे तो बाकियों को भी बहुत आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए गौर से देखिए, 2 मैं कराता हूँ, 2 आपको मैं होमवर्क में दूंगा, ठीक है। इसको ट्राई कीजिएगा। चलिए, इसमें सबसे पहले जब ये क्वेश्चन आता है बच्चों, तो याद करिए अभी जब फॉर्मूले लिखे थे मैंने, तो आपको एक बात समझाई थी कि अगर वो फार्मूला नहीं भी दिख रहा है उस फॉर्म में, अगर फंक्शंस मल्टीप्लाई में दिख रही हैं बच्चों, तो हम क्या कर रहे थे? 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकते हैं उसको, हाँ या ना? 2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो वही काम आपको करना है। क्या ये बात क्लियर है सबको? हाँ या ना? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, चलिए तो थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखिए। cos 20, cos 40, cos 60 और cos 80 की बात आ गई, हाँ या ना? क्या इतनी बात सबको क्लियर है ना? ठीक है। तो जब भी बच्चों इसमें क्या करते इस तरह के क्वेश्चंस में, आप सबसे पहले ये देखिए कि कौन सा ऐसा एंगल है जिसकी टेबुलर वैल्यू मुझे मालूम है, यानी जिसकी वैल्यू मुझे पहले से पता है। तो मुझे दिख रहा है cos 60, तो cos 60 की वैल्यू मुझे पहले से पता है बच्चों, कितनी होती है? 1/2। तो सबसे पहला काम है मेरा कि मैं उसकी वैल्यू को लिख लूंगा। cos 60 की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ बच्चों 1/2। अब बचा क्या मेरे पास? cos 20, cos 40 और cos 80, इनमें से किसी भी 2 को आप डिसाइड करेंगे। फिक्स नहीं है कि आप किसको लेना है बच्चों, आपकी मर्जी है, आप किन्हीं भी 2 को डिसाइड करिए। तो जिस ऑर्डर में लिखा होता है क्वेश्चंस में, उसी ऑर्डर में बच्चे डिसाइड भी कर लेते हैं। चलिए, मैंने क्या किया बच्चों, इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से मैं इन दोनों को एक साथ ले रहा हूँ, cos 80 को बाहर रख रहा हूँ, 1/2 cos 60 की वैल्यू है, इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। अभी तो सब कुछ मल्टीप्लाई में ही है, तो ये 2 भी बाहर आके ये हो जाएगा 1/4। ये क्या बचेगा? 2 cos a cos b। क्या होता है भैया? 2 cos a cos b, क्या? cos a plus b plus cos a minus b। तो cos a plus b, तो cos 20 plus 40 cos a plus b plus cos 20 minus 40, हाँ या ना? और ये बाहर हमारा लिखा हुआ है बच्चों cos 80 डिग्री। क्लियर है ये बात? यहाँ तक 1/4। इसको अब हम सॉल्व करेंगे, तो ये बनेगा हमारा cos 60 और ये बन जाएगा बच्चों cos -20 और cos माइनस थीटा cos थीटा, cos माइनस थीटा cos थीटा। तो ये सिंपली हमारा cos 20 डिग्री रहेगा, हाँ या ना? और ये बन जाएगा बच्चों cos 80 डिग्री। बोलिए, क्या यहाँ तक की बात सबको क्लियर हो रही है? हाँ या ना? देखिएगा बच्चों 1/4, ये cos 60 प्लस cos 20 की बात है, तो cos 60 की वैल्यू तो आप पहले से जानते हैं, cos 60 की वैल्यू आप फिर से जान रहे हैं बच्चों 1/2 और ये हो जाएगा प्लस cos 20 और बाहर हो गया cos 80। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है बात? ठीक। अब इस cos 80 को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, तो ये 1/4 ये मिलेगा 1/2 cos 80 प्लस cos 20 cos 80। बोलिए, क्या यहाँ तक की लाइन सबको क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है बच्चा, यहाँ तक सबको ठीक? ठीक है, पहले यहाँ तक लिखिए, फटाफट से लिखते रहिए आप लोग, फिर उसके बाद से हम इसमें आगे बढ़ते हैं बच्चों यहाँ से। ठीक है, देखिएगा 1/4 क्लियर है बात? 1/4 1/2
cos 80 को अभी हम कुछ कर नहीं रहे बच्चों, समय आने पे देखेंगे उसका क्या करना है। फिलहाल मुझे ये चीज नजर आ रही है कि दो आपस में कैसे हैं, मल्टीप्लाई में, तो मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड फिर से कर देता हूँ। तो देखिएगा 1/2 हो जाएगा और ये फार्मूला बन जाएगा 2 cos 20 इंटू cos 80। बोलिए हाँ या ना, क्या यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? ठीक है, चलिए बच्चों ये हो जाएगा 1/4 1/2 cos 80 प्लस 1/2। जरा इसको सोचिए, ये क्या बन रहा है बच्चा, जरा ध्यान दीजिएगा। 2 cos a cos b क्या हो जाएगा, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो cos a प्लस बी का मतलब क्या हुआ, cos 20 प्लस 80 यानी cos 100 लिख सकते हैं क्या बच्चों हम लोग, और प्लस cos a माइनस बी यानी cos 60 आएगा। क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है? हाँ या ना? cos 60 क्यों आएगा, 20 माइनस 80 जब करोगे तो माइनस 60 आएगा, और cos माइनस 60 cos माइनस 60 cos 60। हाँ या ना? माइनस तो मतलब खत्म कर देता है cos, ठीक है, ये बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक, चलिए यहाँ तक की बात सबको क्लियर है। और फिर यहाँ से देखिएगा बच्चों ये चीज ऐसे आप देखिए इसको, ठीक है। तो ये देखिए आपको ये कंफ्यूजन जरूर आएगी बच्चों, एक यहाँ पे बहुत वाजिब सा क्वेश्चन है, वो क्या है वो ध्यान से समझिएगा। अगर मैं इस 80 को लिखता हूँ, लिख तो आप किसी को लो, लेकिन आप जरा गौर को 1 मिनट के लिए, cos 80 फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होगा, तो 180 माइनस 100 करोगे तो कहाँ जाओगे, सेकंड में या फर्स्ट में, कहाँ जाओगे? इस सवाल को देखो, जरा दिमाग लगाओ बच्चों। थर्ड और फोर्थ लेक्चर तक फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ चुके हैं आप लोग, इतनी तो बातें आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये मैंने जानबूझ के लिखा है बात, क्योंकि जनरली विद्यार्थी जो है इस बात को ऐसे ही करेगा, ऐसे ही करता है बच्चों, जनरली जो उसको सामने दिखता है उसको कर देता है। ठीक है, कई बार अगर वो किसी बुक में देखेगा तो इसको ऐसे ना करके अभी जो मैं दूसरा तरीका कर रहा हूँ उससे किया होगा, तो कई बार लगता है इसको मैं क्यों नहीं कर सकता। बच्चों नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता ये समझिए। 180 माइनस अगर 100 आप कर रहे हो तो 80 डिग्री पे पहुंच रहा हो, 80 डिग्री कहाँ पे है, 80 डिग्री कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में माइनस बाहर आना ही नहीं चाहिए था। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे इस बात को? ठीक है, तो यहां से ये लाइन हम इसको चेंज करेंगे, और क्या करेंगे ध्यान से समझिएगा, ये जानबूझ के काम किया गया ताकि आपको हमेशा याद रहे। मैं इस 80 को चेंज ही नहीं करूंगा, मैं इस 100 को चेंज करूंगा। इससे मुझे क्या फायदा होगा वो देखिए आप 1 मिनट के लिए, मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ बच्चों इस स्टेप को, ठीक है, गौर करिएगा सभी लोग, ठीक है ना। यहाँ से ये देखिए, ये 1/2 मैंने बाहर ले लिया था, तो ये तो cos 80 को cos 80 रहने दीजिए। अब cos 100 सोचिए, cos 100 को क्या लिख सकते हो, cos 80 माइनस 80, हाँ या ना, और cos 60 की वैल्यू 1/2। जरा गौर करो बच्चों, 1/8 cos 80, और ये देखिए 180 माइनस 80 जब करोगे तो कहाँ जाओगे, 100 आएगा, 100 कहाँ है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, तो अब यहाँ पे हम cos नेगेटिव लेंगे बच्चों, और ये हो जाएगा प्लस 1/2। क्या ये बात समझ में आ पा रही है, नहीं आ रही है? अब ये कैंसिल होगा और अब 1/16 आएगा। वैसे आप करते तो आंसर तो दिख रहा है, क्योंकि 180 माइनस थीटा, बच्चों हर बार 180 माइनस थीटा माइनस ही नहीं होगा ना, थीटा क्या होना, मतलब ओवरऑल माइनस करके क्या होना चाहिए, 90 से ज्यादा आना चाहिए, तब ये बात लागू होती है, हमेशा लागू नहीं होती। ठीक है, इस बात को धीरे धीरे सीखिए, धीरे धीरे 11th में सब बातें सीखते हैं बच्चों। क्या ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है सबको, कैसे किया गया, क्या किया गया? ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं बच्चे, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी जो पीछे वाला क्वेश्चन किया आप लोगों ने बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमके कुछ है हल्का हल्का उसकी झलक मिल रही है। ठीक है, जरा सा ध्यान से देखिए क्या है इसमें और कैसे है। ठीक है, sin 20 sin 40 sin 60 और sin 80 इक्वल टू 3/60। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बच्चे। देखिए LHS हमको लेना है, 3/16 प्रूफ करना है। ठीक है ना, तो चलिए ये हमने ले लिया बच्चों, LHS इक्वल टू इतनी। मैंने क्या बोला था इसमें, आप क्या सोचना, क्या स्टार्ट करेंगे, हाउ टू थिंक, कैसे सोचेंगे कि क्या करना है बच्चों इसमें। सबसे पहले हम उसको ढूंढेंगे जिसकी वैल्यू, जिस एंगल की वैल्यू जब मालूम होगी कि साइन इतने की वैल्यू मुझे पता है पहले से। ठीक बात, तो हम क्या देख पा रहे हैं, साइन 60 की वैल्यू हमें पहले से पता है, हम जानते हैं उसको टेबल में। ठीक है, तो जरा गौर करिए बच्चों, तो मैंने साइन 20 साइन 40 और साइन 60 में साइन 80, और यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू हो गई √3/2, मैंने इसको लिख दिया √3/2। ठीक है, क्या इतनी बात सबको क्लियर है? क्या लिख दिया बच्चों मैंने इसको, √3/2। ठीक, अब मैं इसमें 2 को ले लूंगा, जैसे पिछला क्वेश्चन किया सिमिलरली है, तो √3/2, इसमें मैंने क्या किया बच्चों, 1/2 से मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 2 साइन 20 और साइन 40, और बाहर आ जाएगा बच्चों साइन 80 डिग्री। हाँ या ना,
क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ये हो जाएगा √3/2। अच्छा 1/2 इसमें से बाहर आ गया बच्चों, इसमें से जो 1/2 था वो बाहर ले लिया, तो ये जो बच गया इतना ही बचा, हाँ या ना? 2 sin A sin B, 2 sin A sin B, क्या पढ़े थे अभी आप लोग? cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी, या तो फिर माइनस साइन बाहर ले लीजिए, cos A प्लस बी और ये करिए, तो हम माइनस A माइनस बी वाला ही लगाएंगे बच्चों यहाँ पे। मैंने इसको लिखा साइन 20 माइनस 40, एक काम और कर सकते हैं बच्चे इसमें, अच्छा चूंकि दोनों साइन ही है तो हम बड़े वाले एंगल को पहले, पहले वाले एंगल को बाद में, मतलब छोटे बड़े एंगल को हम आगे पीछे कर सकते हैं ताकि हम माइनस से बच सके। ये काम हम कर सकते हैं बच्चों, क्या चीज, हम चाहें अगर तो साइन 20, आप वैसे भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों हम ये चाह रहे हैं कि आप इसको इस तरीके से करें, ठीक है? तो हम 40 वाले को पहले लिख लेते हैं अपने फार्मूले के हिसाब से, क्यों? ताकि हमको ना निगेटिव साइन से बचना चाहिए बच्चों कभी भी, ठीक है ना? वो हमको दिक्कत कर ही देता है कभी ना कभी, तो मैं इसको फिर से लिख ले रहा हूँ 2 sin 40 डिग्री। देखिए इसमें ऑर्डर चेंज करने से फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि cos A माइनस बी प्लस cos A प्लस बी, ये वाला फार्मूला हमको लगाना ही है माइनस में, ठीक है? तो ये वाली बात हम इसी कारण बच्चों क्या किए, इसको पहले लिख लिए। अभी आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों किया गया। तो √3/4, ये देखिए अब इसमें क्या मिलेगा, cos A माइनस बी, तो 40 माइनस 20 माइनस cos A प्लस बी, हाँ या ना? और ब्रैकेट बंद करके इसको लिख दिया आपने साइन 80 डिग्री। बोलिए क्या यहाँ तक बात क्लियर है? ये हो गया बच्चों √3/4, क्या हो जाएगा ये, √3/4, और ये देखिएगा cos 20, क्या बचेगा बच्चों यहाँ से, cos 20, हाँ या ना? और माइनस ये क्या हो जाएगा, cos 60, और बाहर क्या है बच्चों, साइन 80 डिग्री, हाँ या ना? बाहर क्या है, साइन 80 डिग्री। क्या यहाँ तक बात सबको क्लियर है? जरा देखिएगा √3/4, ठीक है? और इसके बाद बच्चों cos 20 और cos sin 80 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ये मल्टीप्लिकेशन आपके ऊपर है, cos को पहले लोगे कि sin को पहले लोगे, आपके ऊपर है, आप जाओ जैसे, मतलब cos 20 पहले ले लो या sin 80, तभी तो मल्टीप्लिकेशन में स्वतंत्र है आप कि आप क्या पहले लेंगे। तो अब जैसे था वैसे ही कर लेते हैं इसमें, तो cos 20 sin 80 माइनस cos 60 की वैल्यू बच्चों 1/2, और ये साथ में आ गया sin 80। क्या यहाँ तक बात सबको क्लियर है, हाँ या ना? ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ से देखिएगा इसको, ठीक है, जरा गौर करिएगा। यहाँ से हो गया बच्चों √3/4, हाँ या ना? अच्छा जी, इस वाले में बच्चों हम फिर क्या करेंगे, इस वाले में हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ये हो जाएगा cos 20 और sin 80 माइनस 1/2 sin 80 डिग्री। क्या ये बात सबको क्लियर है, हाँ या ना? इक्वल टू, देखिए 1/2 यहाँ से बाहर होके क्या मिलेगा बच्चों, √3/8, यहाँ बच गया आपका 2 cos 20 और sin 80, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये क्या फार्मूला था बच्चों हमारा, sin A प्लस बी माइनस sin A माइनस बी, तो sin A प्लस बी, तो 20 प्लस 80 माइनस sin 20 माइनस 80। क्या ये बात सबको क्लियर है? और ये बच्चों माइनस 1/2 sin 80 डिग्री। क्या यहाँ तक बात सबको क्लियर है? 20 प्लस 80, 20, 80 माइनस 20, जैसे भी चाहो आप समझ में आती है बात आपको, आप आ सकती है बात, ठीक है? देखिएगा तो √3/8 साइन ए क्या हो जाएगा 100, साइन 100 माइनस ए पहले से है, यहाँ से क्या बचेगा बच्चों, साइन माइनस 60, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन के थीटा में अगर माइनस होता है बच्चों, साइन के एंगल में अगर माइनस होता है तो माइनस बाहर आ जाता है, हाँ या ना? वो माइनस क्या होता है, बाहर आ जाता है, तो माइनस जब बाहर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा सिंपल साइन 60। ये बात समझ रहे हो या नहीं? इसको करोगे तो आएगा साइन माइनस 60, और साइन के एंगल में नेगेटिव जो होता है वो क्या होता है, वो बाहर आ जाता है, तो क्या हो जाएगा साइन 60, हाँ या ना? और ये साथ में दिया हुआ है माइनस 1/2, 1/2 तो हमने बाहर ले लिया था बच्चों, यहाँ पे इससे भी लिया था ना, इससे और इससे दोनों से, ठीक है? तो ये हो जाएगा हमारा साइन 80 डिग्री। बोलिए क्या यहाँ तक बात क्लियर है सबको, ठीक है? अब यहाँ से कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों, √3/8 साइन 100 को अगर आप चाहें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों कि किससे में से किसको माइनस करोगे, कारण है उसका क्योंकि साइन 180 माइनस वो फर्स्ट और सेकंड दोनों में पॉजिटिव होता है तो फर्क ही नहीं पड़ता। साइन 60 की वैल्यू √3/2, √3/2, हाँ या ना? कितनी होती है बच्चों, √3/2, और ये हो जाएगा माइनस साइन 80 डिग्री। क्लियर है? चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं।
साइन 180 माइनस थीटा, 180 से स्टार्ट है तो ये साइन का साइन ही रहेगा और 80 डिग्री आ गया। 180 माइनस यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो इसलिए इसको प्लस ही रखें। प्लस का √3/2 और माइनस साइन 80 डिग्री, माइनस साइन 80 डिग्री। हाँ या ना, क्या ये बात सबको क्लियर है बच्चों? ठीक, अब जरा यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये माइनस ये आपस में कैंसल आउट हो गए। √3/8 इंटू √3/2 तो 3/60। ठीक है, ये हमारा RHS था जिसको हम लोगों ने बच्चों प्रूफ कर दिया। हाँ या ना? ठीक है, मुझे उम्मीद है कि पूरा क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, फटाफट एक बार आप इसे नोट कर ले बच्चों। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए अब हमारा ये नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स का सेट है, यानी कि हमारे अगले फॉर्मूले हैं, जो ध्यान से समझिए इसको। साइन सी प्लस साइन डी, क्या हो रहा है इसमें? एंगल्स हैं, बीच में प्लस और, ठीक है, बीच में माइनस और प्लस करके फॉर्मूला है। साइन सी प्लस साइन डी, प्लस है, इंटू नहीं है, इंटू वाले नहीं है, बीच में प्लस माइनस वाले हैं। ठीक है ना, तो साइन सी प्लस साइन डी, देखिए 2 साइन सी प्लस d/2 इंटू साइन सी माइनस d/2, यानी कि साइन सी प्लस साइन डी हो और चाहे साइन सी माइनस साइन डी हो। देखिएगा, साइन सी प्लस साइन डी है तो पहले साइन है, साइन सी माइनस साइन डी है तो पहले कॉस है। यानी अगर दोनों साइन में है, गौर करने वाली बात क्या है वो देखिए, दोनों साइन में है तो एक साइन में जा रहा है, एक कॉस में जा रहा है, ऐसे याद रखेंगे, एक कॉस में जा रहा है फिर एक साइन में जा रहा है। ठीक है, अगर दोनों कॉस में है, अगर प्लस है तो दोनों कॉस में जाएगा, अगर माइनस है तो दोनों साइन में जाएगा। इस बात को याद रखिएगा बच्चों, ये फार्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो कॉस सी माइनस कॉस डी वाले को जरा समझते हैं एक बार। 2 साइन सी प्लस d/2 इंटू साइन डी माइनस c/2 होता है बच्चों। या फिर इसमें से अगर एक माइनस में बाहर ले लूं, इसमें से अगर मैं एक नेगेटिव साइन बाहर ले लूं बच्चों, तो वो नेगेटिव साइन यहाँ आ जाएगा। तो ये फार्मूला फिर कैसे बन जाएगा, जैसे सबका पैटर्न है, 2 साइन सी प्लस d/2 इंटू साइन सी माइनस d/2। तो सिमिलरली बिल्कुल वही पैटर्न बन जाएगा जो आपको चाहिए होगा। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं, आपके एनसीईआरटी के 3rd लेक्चर में इस पे बेस्ट क्वेश्चन होंगे बच्चों। ठीक है, उसको लास्ट में जो एक्सरसाइज के बिल्कुल नीचे की तरफ देखेंगे तो 7-8 क्वेश्चन है, उनको ट्राई करना है आपको। ठीक है ना, चलिए नोट कर लीजिए इसे सभी लोग। तो बच्चों देखते हैं, जो भी आपने अभी फार्मूले पढ़े उस फार्मूले पे एक एक क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखिए। एनसीईआरटी में आपके इसी तरीके के क्वेश्चन है बच्चों। इसमें प्रूव करने को कहता है कि साइन 5 है माइनस साइन 3 है, कॉस 5 है प्लस कॉस 3 है इक्वल टू 10। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी ये फार्मूले लिखे जा रहे हैं आप तुरंत के तुरंत कॉपी में मेरे साथ साथ लिख रहे हैं, और उसको थोड़ी देर के लिए पढ़िए, वीडियो को रोक दीजिए, उसको पढ़िए, फिर सवालों को देखिए बच्चों, वरना सिर्फ देखते रह जाएंगे और इस चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और उससे कोई आपको फायदा होने वाला नहीं है। ठीक, तो पढ़ना है तो फिर थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए। साइन ए माइनस साइन बी लिखा हुआ है, यानी ये कह सकते हैं साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला है। क्या था फार्मूला साइन सी माइनस साइन डी का? कॉपी में देखिए आपने, अगर आपने लिखा है तो आपको फार्मूला देखना चाहिए। साइन सी है, सी की जगह क्या है बच्चों? 5 है, डी की जगह क्या है? 3 है। बस आपको ऐसे समझना है कि एंगल कुछ भी हो सकता है ना, बीच में प्लस और माइनस सब्ट्रैक्शन और एडिशन के फॉर्म में दिया होगा। क्लियर है, हाँ या ना? और बीच में साइन और ये एंगल होना चाहिए। क्या ये बात सबको क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो साइन 5a माइनस साइन 3a अपॉन कॉस 5a प्लस कॉस 3a, ये फार्मूला हमको क्लियर होना चाहिए। तो मैंने LHS ले लिया बच्चों, जो प्रूफ करना है उसको हम देखेंगे। हम LHS पे काम शुरू कर रहे हैं, इसे मैं फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला आपने क्या पढ़ा? 2 कॉस सी प्लस d/2। फिर साइन सी माइनस वाला है तो पहले कॉस आता है, आप देख सकते हैं उसको। तो 5a प्लस 3a/2 इंटू साइन 5a माइनस 3a अपॉन 2। हाँ या ना, क्या ये बात क्लियर है? यही फार्मूला नीचे की तरफ लगा दीजिए, कॉस सी प्लस कॉस डी वाला। दोनों कॉस में है और प्लस में है तो किस में जाएंगे? दोनों कॉस में जाते हैं। तो 2 कॉस सी प्लस d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2। क्या ये फार्मूला सबको क्लियर है? चलिए थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। ये देखिएगा 2 से 2 कैंसिल, और ये साफ दिख रहा है ना, एंगल है पूरा, ये कट जाएगा एक ही साथ। क्या बचेगा बच्चों यहाँ से? साइन 2a, साइन 2a डिवाइड बाई 2, यहाँ से क्या बचेगा? कॉस 2a डिवाइड बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल आपस में, तो यहाँ से फाइनली क्या दिख रहा है बच्चों? साइन a अपॉन कॉस है, और इतना अब तक आपको पढ़ चुके हैं, साइन अपॉन कॉस tan होता है, तो ये क्या हो गया? tan है। ठीक है, हेंस प्रूफ्ड। यही हमसे प्रूफ करने को बोला है बच्चों, हाँ या ना? क्या यही हमसे प्रूफ करने को बोला था? बोलिए, क्लियर है ये बात सब? ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिएगा। इस तरह के सवाल बेहद आसान होते हैं बच्चों, इसमें कोई बहुत खास चीज नहीं है कि जिसके लिए आप परेशान होइए। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा,
और इसको करने की कोशिश कीजिएगा, आपके एनसीईआरटी में इस पे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आज के जो भी दो फार्मूलों का सेट आप लोगों ने पढ़ा, उन दोनों का यूज इस क्वेश्चन में करना है हमको। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, गौर से कीजिएगा इसको। ठीक है, आपसे बोला है कि जो एलएचएस है इसको आरएचएस के इक्वल प्रूफ कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम एलएचएस ले लेते हैं और इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से हमने एलएचएस ले लिया है। अब ध्यान से समझिएगा इसको। अगर ये एंगल सेम दिखते हैं बच्चों, यानी 2x यहाँ दिखता, फिर x/2 इसमें दिखता, तो ये cos a माइनस बी cos a प्लस बी किसी ना किसी का एक फार्मूला बन जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में जब भी होता है तो हम क्या सोचते हैं, देखिएगा, अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में हो तो हमारे पास क्या रास्ता है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके हम उसको आगे बढ़े। दूसरा तरीका है बच्चों कि अगर बीच में प्लस या माइनस में हो तो हम लोग साइन सी प्लस साइन डी वाला जो अभी फार्मूला पढ़ा है उसको अप्लाई करें। ठीक है, तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या अप्लाई करना चाहिए इसमें। ठीक है, तो चलिए जरा शुरू करते हैं इसको। तो cos c, इसमें हम क्या करें, 1/2 से मल्टीप्लाई और 2 से पूरे में मल्टीप्लाई, पूरे में डिवाइड कर दिया। ये देखिए, ये बन गया cos 2x cos x/2 माइनस 2 cos 3x और cos 9x/2। हाँ या ना, है पूरा फार्मूला क्लियर है। अब 2 cos a cos b क्या होता है, cos a प्लस b, यानी 2x प्लस x/2 और प्लस cos a माइनस b, यानी 2x माइनस x/2। बोलिए हाँ या ना। माइनस इस वाले फार्मूले को लगाएंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा। यहाँ से फिर से मैं एक कर्ली ब्रैकेट बना लेते हैं बच्चों। यहाँ से हम लोग ये वाले कि पहले माइनस है, इस बात को भूलिएगा। ठीक है, ये देखिएगा एक नेगेटिव साइन है इसके पहले, तो इसमें फिर से वही फार्मूला लग जाएगा, cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। बोलिए हाँ या ना, क्लियर है बच्चों। ठीक है, अब इस जो नेगेटिव साइन है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिलहाल उसके पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो cos a प्लस b का मतलब एलसीएम लीजिए, तो ये क्या दिख रहा है, 2 4 और x cos 5x/2 प्लस यहाँ से क्या करेंगे, 4 माइनस x कितना होगा बच्चों, cos 3x/2। माइनस का मल्टीप्लाई करते हुए सॉल्व करना है आपको इसको। ठीक है, तो cos यहाँ से कितना होगा 6 और 9 cos 15x/2। इस माइनस के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा बच्चों। और यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, cos 6x माइनस 9x। तो cos 6x माइनस 9x माइनस 3x होगा बच्चों। और माइनस 3x cos का नेगेटिव अगर थीटा होता है तो नेगेटिव को खत्म कर देता है, तो ये तो प्लस ही रह जाएगा, यानी कितना बचेगा, cos 3x/2। ये हमारा पूरा क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व होके आएगा। ठीक है, देखिए जरा, ये cos a प्लस b बीच में प्लस होगा ना, और इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। हाँ या ना, क्या ये बात क्लियर है। तो आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि cos 3x/2 वाला पार्ट कैंसिल हो गया, ये बन गया 1/2 और cos 5x/2 और cos 15x/2। ये बात समझ में आ रही है ना, cos 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b प्लस cos s b प्लस, ये वाला नेगेटिव आएगा, लेकिन वो नेगेटिव साइन cos का माइनस थीटा cos का प्लस थीटा हो जाता है। हाँ या ना, तो ये प्लस रहेगा, माइनस इस बाहर वाले माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। ये बात क्लियर है, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों क्या लिखा है, cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d क्या होता है, साइन साइन में जाएगा, ऑब्वियस है, साइन c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2। ये भी कर सकते हैं, या फिर एक माइनस साइन आप बाहर लगा लीजिए, या फिर एक माइनस साइन आप बाहर लिख लीजिए, आपकी मर्जी है बच्चों। तो मैं तो ऐसे ही कर दे रहा हूँ इसको, साइन c प्लस d/2 यानी कि 5x/2 15x/2 इंटू साइन d माइनस c यानी कि 15x/2 माइनस 5x/2। हाँ या ना, क्या ये बात सबको क्लियर है। फार्मूला आप देखिए ना, d माइनस सी भी तो था, मैं उस माइनस साइन को बाहर नहीं ले रहा हूँ बच्चों। ठीक है, अच्छा इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ देखिएगा ये हो गया 1/2, ये क्या होगा जरा देखिए, 15x और 5x 20x/2 यानी कि 10x, और 10x को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, साइन का 5x। ये लाइन समझ में आ रही है नहीं, यहाँ देखिए, यहाँ बचेगा 10x, उसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5x और 5x/2, तो ये बचेगा साइन 5x/2। ठीक है, यही तो आरएचएस था। एक बार फिर से समझा देता हूं बच्चों, इसको ऐड करिए, एलसीएम लीजिए, केवल न्यूमरेटर को 2 छोड़ दीजिए, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 20x/2, तो उसको कट करेंगे तो बचेगा 10x, और फिर उस पर डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना बचेगा, साइन 5x। क्या यही आरएचएस प्रूव करना था हमको, हाँ या ना है, क्या यही आरएचएस प्रूव करना था बच्चों। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको क्लियर होगी। ठीक ठीक, यही बात यहाँ पे भी की गई है वैसे ही एंगल के साथ। हाँ या ना, क्या क्लियर है सबको। ठीक है, देखते हैं बच्चे,
ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें देखिए cos c प्लस cos d sin c प्लस sin d, इसे स्क्वायर से मत घबराइए बच्चों, जैसे लिखा वैसे रहने दीजिए उसको। cos c प्लस cos d का फार्मूला बताइए क्या होगा, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, और इस पूरे का क्या हो रहा है बच्चा, होल स्क्वायर प्लस LHS कर रहा हूँ बच्चों मैं इसको, है ना, LHS वाला पार्ट लिया मैंने। sin c प्लस sin d क्या होता है भैया, sin c प्लस डी बाई 2 टाइम्स, और cos c माइनस डी बाई 2, और इस पूरे का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो ये होल स्क्वायर है सब पे जाएगा, तो जरा गौर करिएगा, यहाँ पे भी 4 आएगा, हाँ या ना, 4 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, प्लस ये भी हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये बात सबको क्लियर है बच्चों, ठीक है, गौर कीजिएगा, 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 ये कॉमन हो रहा है, क्या आप ये बात को देख पा रहे हैं, ठीक है। और बचेगा क्या बच्चों, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से पहले देख लेते हैं, यहाँ से दिख रहा होगा आपको साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और प्लस यहाँ से क्या बचेगा बच्चों, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, बिल्कुल सही बात है। तो देखिएगा अगर एंगल सेम होता है तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो सिंपली क्या देख, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, हैंस प्रूव्ड, ये आपका RHS है बच्चों, ठीक है। क्या इतनी बात सबको क्लियर है, हाँ या ना, फटाफट नोट डाउन करें इसे, ठीक है बच्चों। चलिए ये हमारा नेक्स्ट स्टैंडर्ड है, नेक्स्ट फार्मूलों का सेट है, क्या कहता है वो देखिए, sin 2x इक्वल टू 2 sin x cos x, और ये होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। cos 2x के फार्मूले को आप देखिए थोड़ा सा, cos 2x के फार्मूले को देखिए बच्चों, cos 2x cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ये सब इक्वल होते हैं बच्चों, tan वाला इंपॉर्टेंट है। इसमें एक बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होता है आप लोग कि sin 2x और cos 2x के साथ tan वाले में नीचे 1 प्लस है और tan 2x वाले में माइनस है, तो इस बात को भूलिएगा मत, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इस फार्मूले को चलिए थोड़ा सा आप लोग मेरी स्टाइल में देखिए इसको कि कैसे है, ध्यान दीजिए बच्चों, ये क्या लिखा है, sin 2x, क्लियर है। तो यहाँ पे फार्मूले में इस एंगल का हाफ एंगल यूज किया गया है, अगर ये 2x है तो यहाँ x यूज किया है, अगर यहाँ पे 2x है तो देखिए यहाँ पे भी x यूज हुआ है, यही लॉजिक सब में है, ध्यान से सोचिए, cos 2x है तो यहाँ पे cos x, यानी जितना एंगल है उसको उसके हाफ में यूज किया गया है, किसमें, हाफ में यूज किया गया है बच्चों, ठीक है। तो आप लोग इसको पहले तो फटाफट नोट कर लें, फिर आगे देखें, ठीक है। चलिए जरा इन्हीं फार्मूलों को ना एक और तरीके से देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए बच्चों कई बार ऐसा होता है कि ऐसे आया sin x, मैंने कहा इसको फार्मूले में लिखो 2x वाले में, तो जरा गौर कीजिए, यहाँ लिखा है sin 2x तो यहाँ आया x, 2x तो x, इस फार्मूले को अगर यूज करें हम तो 2 sin x बाई 2, और ये हो जाएगा cos x बाई 2, क्योंकि जितना एंगल है बच्चों उसका हाफ आपको यूज करना है, जितना एंगल है उसका हाफ आपको यूज करना है, हाँ या ना, क्या इतनी बात सबको क्लियर हो रही है, जितना एंगल है उसका हाफ आपको यूज करना है, ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है, हाँ या ना, सबको क्लियर है ये बात, ठीक है। चलिए तो जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों इसमें कि ऐसे यूज किया, ऐसे ही cos वाले में बच्चों अगर cos x के लिए लिखूं मैं तो देखिएगा 2 cos स्क्वायर, अगर x है तो यहाँ x बाई 2 माइनस 1, इसी को बच्चों बोला जाता है हाफ ऑफ द एंगल फार्मूले, हाफ एंगल फार्मूले, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये कई बार आपको काम आता है। एक बात और मैं बताता हूँ आपको बच्चों, पूरे 12th तक मैथमेटिक्स में कहीं पे भी अगर cos के साथ 1 दिखे, cos के साथ अगर 1 प्लस में हो या फिर 1 माइनस में हो, आप ये कोशिश करिए कि इनमें से कौन सा फार्मूला रख दूं जिससे कि 1 कैंसल आउट हो जाए, 1 कट जाए आपस में, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि आपके मन में ये डाउट आएगा कि इतने सारे इसके फार्मूले हैं, कब कौन सा यूज करना है मुझे कैसे पता, तो बच्चों इसीलिए आपको बता रहा हूँ cos वाले का यूज सबसे ज्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। ये वाला cos का ना बहुत कम बच्चे याद रखते हैं क्योंकि इसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है, लेकिन बच्चों जिस क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ गई वो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया होता है, ठीक है बच्चों। देखिए ये क्वेश्चन है, इसको प्रूफ करना है, LHS है और ये RHS है, ठीक है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं बच्चों और देखते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों, जो ये 2 sin 4x या ये cos sin 6x है, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों।
देखिए ये sin 2x इसके कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है। मैं LHS लेके काम कर रहा हूँ बच्चों, जरा देखिएगा sin 2x प्लस sin 6x मैंने एक साथ ले लिया बच्चों, और प्लस 2 sin 4x एक साथ ले लिया, ठीक है। ये मेरा LHS है इक्वल टू, ये देखिए बच्चों अभी हम लोगों ने पीछे फार्मूला पढ़ा sin c प्लस sin d का। sin c प्लस sin d क्या होता है, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, और ये प्लस में है 2 sin 4x। क्या ये क्लियर है बच्चों, हाँ या ना, ठीक है। चलिए देखिएगा 2 यहाँ से क्या बचेगा बच्चों, 6 और 2 8 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x इंटू कॉस, देखिएगा 2x माइनस 6x माइनस 4x, 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 2x, लेकिन कॉस के एंगल अगर निगेटिव होता है तो निगेटिव हट जाता है, ये बात आप लोग को कई बार बताई जा चुकी। तो यहाँ से बच गया cos 2x प्लस 2 sin 4x। जरा गौर करिए बच्चों, 2 sin 4x कॉमन हो गया और यहाँ बच गया cos 2x प्लस 1। क्लियर है। अभी मैंने आपको एक टेक्निक बताई, एक बात समझाई, क्या cos के साथ जब भी 1 दिखे cos के वो फार्मूले पुट करो जिससे कि 1 हट जाए। बच्चों इस बात को याद रखना, इतनी बार ये काम आएगा, आपको क्वेश्चंस को देख के सोचने की क्षमता डेवलप होगी कि मैं कैसे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करूं, ठीक है। तो 2 sin 4x, cos के कई फार्मूले हैं, मैं 1 वाले ऐसा करूंगा जिससे कि 1 कट जाए। तो cos 2x का भी पढ़ा था आप लोगों ने, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और इस साथ में प्लस 1, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से देख पाएंगे बच्चों कि 1 से 1 कैंसल आउट हो गया, ठीक। जैसे कि 2 और ये 2 मिलकर हो गया 4, ये हो जाएगा sin 4x और साथ में बच गया बच्चों cos स्क्वायर x। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, हाँ या ना। मुझे उम्मीद है ये बात आपको प्रूव करनी थी और एक क्लियर हो गया, ठीक है। ये फार्मूले जब आपको यूज आएंगे तो आप इसको याद करिएगा, ठीक है। चलिए नोट करिए फटाफट, ठीक है बच्चों। ये आपके नेक्स्ट फार्मूलों का सेट है, sin 3x के फार्मूले हैं, cos 3x का फार्मूला है और tan 3x का फार्मूला है, ठीक है। तो इन फार्मूलों को आपको लिखना है और याद रखना है बच्चों, जब इनकी जरूरत पड़ेगी, जब याद करना होगा, आपको याद आना चाहिए, और जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ इसका हम लोग यूज करेंगे बच्चों, ठीक है। तो फटाफट इसे नोट डाउन करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। अच्छा इसमें भी एक बात आप ध्यान दे सकते हैं 3x वालों में कि इस जो जितना एंगल है उसका 1/3 यूज हो रहा है, जितना एंगल है उसका 1/3 यूज हो रहा है, ध्यान से देख रहे हैं ना आप। 3x है तो यहाँ x यूज, यानी 1/3 यूज करेगा। कभी x होगा तो यहाँ x/3 लिखना पड़ेगा, हाँ या ना। कभी x हुआ तो यहाँ x/3 लिखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। चलिए ठीक है बच्चों, आपके सामने एक बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन लिखा है, हालांकि 11th के सिलेबस में है कि नहीं ये बात की बात है, पर चूंकि ये चैप्टर का लास्ट है, ठीक, तो मैं आपको एक क्वेश्चन ये बता रहा हूँ, इसको कभी कभार लोग पूछते हैं तो कैसे आपको इसको करना होगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा ये लिखा क्या है बच्चों, गौर करिए। तो लिखा है sin 18 डिग्री, sin 18 डिग्री। अब तक की जितनी टेक्निक पढ़े हैं किसी भी टेक्निक से सॉल्व नहीं होने वाला, ठीक। तो जरा इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा कैसे किया जा रहा है बच्चों, ठीक है। एक बार देखिएगा, लेट, मैंने बच्चों ये बात मान ली कि x इक्वल टू π/10 है, क्लियर है। इसमें जो x है, जो π/10 है, उसको मैंने x लेट कर लिया, क्लियर है ये बात। तो मुझे sin x की वैल्यू चाहिए, मुझे sin x की वैल्यू चाहिए। अगर देखा जाए तो अगर मैं इसको y इक्वल टू मान लूँ और इसको मैं x पुट कर दूँ तो फाइनली मुझे y इक्वल टू कितना मिला, sin x, और मुझे इसी sin x की वैल्यू मुझे चाहिए। क्या ये बात क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए दोनों तरफ मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया बच्चों, तो ये 5x हो गया, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये π/2 होगा, हाँ या ना, π/2 होगा। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है, हाँ या ना, ठीक। अब देखिएगा इसको 5x को मैं लिख रहा हूँ 2x प्लस 3x और ये हो जाएगा बच्चों π/2, क्लियर है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 2x इक्वल टू π/2 माइनस 3x। क्या यहाँ तक बात क्लियर है। क्योंकि हमको sin x ही चाहिए तो मैंने दोनों तरफ साइन ले लिया, दोनों तरफ बच्चों साइन ले लिया, दोनों तरफ साइन लिया तो ये हो जाएगा sin 2x और ये हो जाएगा sin π/2 माइनस 3x, हाँ या ना, क्लियर है बच्चों ये बात। तो sin 2x इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos 3x। क्या यहाँ तक बात सबको क्लियर है, cos 3x बात क्लियर है सबको यहाँ तक, ठीक। अच्छा sin 2x का फार्मूला अभी आप लोगों ने पढ़ा 2 sin x cos x, क्या पढ़ा बच्चों, 2 sin x cos x। cos 3x का फार्मूला अभी वो पढ़ा, 3x के फार्मूले का एक यूज बता रहा हूँ बच्चों मैं। cos 3x का फार्मूला क्या पढ़ा, 4 cos क्यूब x, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। क्या ये लाइन समझ में आ रही है, 2 sin x cos x इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, हाँ या ना। क्या ये बात सबको क्लियर है, बोलिए
क्या ये सारी बातें क्लियर है बच्चों? हाँ या ना? अब इन सबको एक तरफ लेके आते हैं बच्चों, ठीक है? तो जरा ध्यान से देखिएगा सभी लोग। यहाँ से बच्चों ये लिखा है 2 sin x cos x। आप ऐसे समझिए कि हम लोग इसको इधर लेके जा रहे हैं, इसको सबको इधर लेके जा रहे हैं, ठीक है? जब इधर लेके जाओगे बच्चों तो ये मिलेगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x माइनस 2 sin x cos x इक्वल टू 0। क्या ये लाइन सबको समझ में आ रही है? बोलिए हाँ या ना। 4 cos, ठीक है? अब इधर लाओ उधर लाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता बच्चों। क्या यहाँ तक बात सबको क्लियर है? ठीक, इसमें से एक cos x बाहर हो रहा है, हाँ या ना? इसमें से एक cos x बाहर हो रहा है सब में से, देखिएगा। तो अगर मैं एक cos x को बाहर ले लूँ तो ये बचेगा 4 cos स्क्वायर x, क्लियर है? माइनस यहाँ से लोगे बच्चों तो ये बच जाएगा 2 sin x, और यहाँ का बच गया होगा माइनस 3 इक्वल टू 0। या तो ये 0 हो सकता है या तो ये 0 हो सकता है, ठीक है? ये 0 होगा, cos x 0 यानी x की वैल्यू 0, x की वैल्यू π/2, उसकी बात नहीं करते, इसको 0 रखते हैं, ठीक है? ये 0 होगा नहीं, ठीक, इसको 0 रखते हैं। तो 4 cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या ये बात क्लियर है? ठीक। अब देखिए बच्चों, हमको साइन की वैल्यू चाहिए, तो इसको तो हम चेंज कर नहीं सकते, तो साइन में खुद ही है, ठीक? तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। 4 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये लाइन मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर होगी, ठीक है? हाँ या ना? एक लिख सकते हो ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है बच्चों, तो मैं कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, हाँ या ना? ठीक है? अब इसको 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 माइनस ये हो जाएगा बच्चों 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। चलिए इसको अगर सही से लिखा जाए बच्चों तो लिखा है 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है, ठीक है ना, ये वाली, इसको मैं इसे लिख रहा हूँ, ठीक है? और 4 माइनस 3 यानी प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या ये बात सबको क्लियर है? हाँ या ना? गौर से समझिएगा बच्चों, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग साथ ही साथ, ठीक है? ठीक है बच्चों, इसमें से अगर एक नेगेटिव साइन मैं बाहर ले लूँ तो ये आपको मिलेगा क्या? 4, यही समझिए, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको क्या मिला? 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। मैंने कहा आपकी सहूलियत के लिए बच्चों, आप लोग समझ जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ साइन एक्स को टी पुट कर देते हैं, साइन एक्स को टी पुट कर देते हैं, हाँ या ना? ठीक है, साइन एक्स को टी पुट कर देते हैं, पुट साइन एक्स इक्वल टू टी। तो देखिए क्या बनेगा? 4t² और प्लस 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। ये बात तो आप लोग समझते होंगे बच्चों, हाँ या ना? ये साइन स्क्वायर एक्स लिखा है यानी पूरे साइन एक्स का होल स्क्वायर है, पूरे साइन एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है ना? चलिए, तो अब इसको हमको फैक्टराइज करना है, हम इसको ऐसे फैक्टर कर नहीं पा रहे हैं बच्चों, तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको सिद्धाचार्य के नाम से भी आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों। तो देखिएगा t इक्वल टू माइनस बी मतलब 2। देखिए ए तो ए है, ए बी है और ए सी है, तो माइनस बी मतलब माइनस 2 प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस ए मतलब 4 सी मतलब माइनस 1, ए बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी 4a, ऑब्वियस बच्चों ए की वैल्यू भी 4 है और सी की वैल्यू माइनस 1 है, अपॉन में 2 इंटू ए, हाँ या ना? क्या फार्मूला क्लियर है सबको? तो माइनस 2 प्लस माइनस, ये देखिएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 16, हाँ या ना? अपॉन में हो जाएगा बच्चों 8। क्या क्लियर है सबको? तो देखिएगा माइनस 2 प्लस माइनस ये 20 आएगा, मैं 2 बाहर लेके √5 लिख सकता हूँ, हाँ या ना? अपॉन में 8 लिख सकता हूँ टी की वैल्यू। फर्दर इसमें से 2 कॉमन ले लिया अगर ऊपर से, तो टी इक्वल टू क्या दिखेगा बच्चों? -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 4। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? इसमें से 2 बाहर ले लिया, वो 2 से 8 कट गया, क्या इतना क्लियर है सबको? टी की वैल्यू थी क्या बच्चों? टी था क्या? बेसिकली अगर ध्यान से देखा जाए तो टी क्या था? -1 प्लस माइनस √5/4, ठीक है? टी क्या था? साइन एक्स। इसका मतलब दो वैल्यू आ गई, साइन एक्स इक्वल टू एक होगा -1 प्लस √5 अपॉन 4 और एक होगा बच्चों साइन एक्स इक्वल टू -1 माइनस √5/4, ठीक है? चूंकि साइन एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी कि एक्स जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, ठीक है? यहाँ पे ये बात हमसे बोली जाए, क्योंकि भैया साइन 18 डिग्री है ना, एक्स कितना है? π/10, एक्स कितना माने थे आप लोग? π/10, π/10 का मतलब 18 डिग्री, 18 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होगा। अगर मैं इस वैल्यू को देख रहा हूँ तो ओवरऑल निगेटिव आ रहा है, हाँ या ना? तो ये हमारे लिए आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्लियर है? तो ये वाला होगा मेरे पास।
तो साइन एक्स, और एक्स की जगह कितना था बच्चों, π/10, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, साइन 18 डिग्री, और इसको क्या लिख सकते हो, √5 - 1/4। ये वैल्यू याद रखिएगा, कैसे कैलकुलेट हुआ ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों, हाँ या ना। अच्छा एक बात आप समझिए, यहाँ सब कुछ बातें आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ केवल, बाकी अब किसी का भी पूछे आप तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है सबको, नोट कर लीजिएगा टेस्ट के आगे। अब यहाँ तक तो बच्चे आपको सारी बातें क्लियर है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपसे पूछा tan 18 डिग्री, cos 18 डिग्री, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर 18 इक्वल टू प्लस साइन कॉस स्क्वायर 18 इक्वल टू 1 होगा, हाँ या ना। साइन स्क्वायर 18 की वैल्यू मालूम है आपको, तो कॉस की निकल जाएगी। जब कॉस 18 मिल जाए बच्चों, तो फिर देखिए इसमें 3-4 एंगल पूछता है, 36 डिग्री की वैल्यू, तो आप साइन 36 को क्या लिख सकते हो, जरा देखो तो, साइन 36 डिग्री को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 2 × 18, 2 × 18 यानी 2x, साइन 2x, हाँ या ना। ये हो जाएगा 2 sin 18 × cos 18। साइन 18 की वैल्यू मालूम है, cos 18 की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, cos 18 डिग्री इक्वल टू √1 - साइन स्क्वायर 18, हाँ या ना, ठीक है। तो इस तरह की जितनी भी वैल्यूज होती हैं बच्चों, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ध्यान से आप इसको करेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आने लगेंगी, हाँ या ना। यहाँ तक बात सबको क्लियर है, ठीक है। देखिए ये आपका आज का होमवर्क है, क्लियर है ये बात सबको, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक की सारी बातें क्लियर होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये चारों लेक्चर कंप्लीट कर लिए होंगे, अपने नोट्स लिख लिए होंगे, ठीक है, और एनसीईआरटी भी साथ साथ सॉल्व किया होगा, ठीक है। देखिए जो बच्चा पेन पेपर चलाएगा, लिखेगा, उसको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों, ठीक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, ठीक है। चलिए, कई बार बच्चे अब यूट्यूब के माध्यम से तो डाउट वगैरह तो आपके क्लियर नहीं हो सकते, या फिर आपको किसी सवाल को दोबारा समझना हो तो उसको संभव ही नहीं है, मैं जान ही नहीं पाऊंगा कैसे करना। तो आप लोग चाहें, जिन बच्चों को लग रहा हो कि मुझे पूरा का पूरा बैच पढ़ना चाहिए, पूरी 11th पढ़नी है या 12th पढ़नी है, जो भी है, तो आप लोग हमारे ऐप ब्रेनकोर के नाम से प्ले स्टोर पे होगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, और या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इस पर सारे फ्री कंटेंट रहते हैं, और डाउनलोड ऐप कर लीजिए आप लोग, ठीक है। और उसमें अपने बैच में जो भी बैच आपको करना है उसमें जाके आप लोग एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी कैसे चीज़ें चलती हैं, वहाँ पे नोट्स वगैरह कैसे हैं वो देखना है, तो आप किसी भी बैच में चले जाइए, 11th क्लास के बैच में जाइए, वहाँ पे बच्चों बाई का एक बटन आ रहा होगा कि परचेज करिए, उसको आपको परचेज नहीं करना, आप उस पर क्लिक करो और अंदर जाओ, व्यू कंटेंट करो, उसमें आपको सारे लेक्चर्स को दिखेंगे। जिन वीडियो पेड नहीं होंगे उसमें अनपेड वीडियो जो भी है, मतलब फ्री के जो कंटेंट है वो आपको वहाँ पे नजर आएंगे, ठीक है। आप वहाँ से वो चीज़ें देख सकते हैं। हाँ, ऐप के थ्रू ये है कि लाइव क्लासेज होंगी, बच्चे जब ज्वाइन हो जाएंगे उसमें, तो आपको उसमें लाइव इंटरेक्शन हो सकता है, फेस टू फेस भी आप लोग चीज़ें पूछ सकते हैं, और ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे हमारे आसपास के हैं, जो हमको आसपास से देख रहे हैं, वो लोग आ करके हमारे सेंटर पे आकर के अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल फीस में सारी वहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है बच्चों, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ एक बार आप लोग इन सारी चीज़ों के लिए एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, उसमें आप लोगों को सारे लिंक मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।